ये लेसन नंबर 4 है अलजेब्रा का। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने डिवीजन कैसे करनी होती है अलजेब्रा में। ओके, सो मैंने यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या पॉइंट अपने माइंड में रखना है डिवीजन करते हुए कि आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है पावर को या एक्सपोनेंट को। दोनों सेम होते हैं, पावर या एक्सपोनेंट को आपने या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जब कब करना है? जब आप डिवीजन के क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 3a² b² डिवाइडेड बाय 3ab, राइट। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नंबर इसके साथ है इंटीजर, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, राइट। सो 1 इज ओके, आप लिखें या ना लिखें, दैट इज फाइन। अब हम आ जाते हैं ए पे। देखें, जिसकी सेम बेस है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने इसको और इसकी पावर को ऐड करना है, बी और साथ c² है, नो, सेम बेस होनी चाहिए। देखें, ये ए है स्क्वायर, ये नीचे है, सेम बेस है ए। जिसकी कोई पावर नहीं होती, एक्सपोनेंट नहीं होता, तो उसका एक्सपोनेंट होता है 1, राइट। तो ये है a² ऑन द न्यूमरेटर में, और ये जो डिनोमिनेटर में a की पावर 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, आपने इसको न्यूमरेटर में ऊपर लेके आना है इधर। जब आप इसको ऊपर लाते हैं, ये +1 इसका एक्सपोनेंट की पावर थी, ऊपर आके ये -1 हो जाएगी न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा a² -1। मैं ये बार बार नहीं लिखूंगी a², इसको हम ऊपर ला रहे हैं a1। बेस आपने सिर्फ एक दफा लिखनी है, बेस, सेम बेस स्क्वायर, और ये जो आप माइनस का ऊपर लाए हैं, ये ऊपर आके माइनस हो गया। सिमिलरली ये है b²। सो b², इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट है 1, और ये डिनोमिनेटर में है। जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे ऊपर, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये डिवीजन का रूल है। अब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में b, तो ये हो जाएगा 2 -1। देखिए, मैंने ऊपर जाके इसको बार बार b नहीं लिखा कि ये b², फिर मैं इसके साथ b1 लिख दूं, और मैं कुछ, बेस आपने सिर्फ एक दफा लिखनी है, ओनली एक्सपोनेंट को आपने ऊपर लेके जाना है। तो अब 2 -1, तो बचा आपका 1, और अगर एक पावर होती है, 1 पावर होती है, तो जरूरी नहीं है कि आप लिखें, राइट। इट अंडरस्टूड कि ये इसकी पावर 1 है, और 2 में से 1 गया तो भी आपके पास 1 रह गया। तो इसका आंसर है ए, बी इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है -9a² b4c6 डिवाइडेड बाय 3a² b² c4c। डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंटीजर्स को सिंप्लीफाई करना है। 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम्स 9, तो ये तो हो गया -3 इंटीजर का। तो आप हमने ये सिंप्लीफाई किया, -3 आ गया। अब आप देखें, ऊपर भी ABC है, नीचे भी ABC है। आपने एक दफा लिखना है बेस। A आपने लिख ली, B भी आपने लिख लिया, और C भी आपने लिख लिया। अब ओनली आपने एक्सपोनेंट्स को डील करना है। यहाँ है स्क्वायर, आपने स्क्वायर लिखा, नीचे भी स्क्वायर था, लेकिन ये +2 था, मीन्स स्क्वायर। आपने इसको ऊपर लाना है। जब आप इसको न्यूमरेटर में लाते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ये +2 थी इसकी पावर, ये ऊपर आके -2 हो गई। यहाँ पे भी इसकी +2 पावर है b की, और ये ऊपर आके इसके साथ हो जाएगी -2। तो ये है 4 -2, 4 तो ये हो गया b4, और ये -2 ऊपर आ गया। सिमिलरली c6 है, यहाँ इसकी पावर 4 है, ये ऊपर आके न्यूमरेटर में -4 हो जाएगी, -4। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। -3 तो एज इट इज है, 2 -2 a पावर 0 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समझाती हूँ। a पावर 0 हो गई, b 4 -2 b² रह गया, 6 -4 2 रह गया, तो ये हो गया -3 a पावर 0 b² c²। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आंसर आपका होगा -3 b² c²। क्यों? इसका क्या हुआ, a पावर 0
a पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी इंटीजर हो, कोई भी वेरिएबल हो, जिस चीज की पावर 0 होती है, जिसका एक्सपोनेंट 0 होता है, वो 1 के इक्वल हो जाता है। देखें ये 1000 है, लेकिन इसकी पावर एक्सपोनेंट 0 है, तो इट इज इक्वल टू 1। और अगर आप यहाँ 1 लिख देंगे तो 3 1 टाइम 1 3 ही रहेगा, इसलिए ये खत्म हो गया यहाँ से। ऑलवेज अपनी याद रखें कि किसी चीज की पावर भी 0 हो, कोई नंबर हो, 1 मिलियन आपको हो, ऊपर उसकी पावर 0 हो, इट मीन्स वो 1 हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है -12 एक्स क्यूब माइनस वाई minus 3 exponent z power -5 and divided by -3 x minus 3 y minus 2 z square। राइट, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड में अगर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हो, ये -12 है, ये माइनस है, तो ये कट ऑफ हो जाएंगे, इसका आंसर प्लस में होगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है इंटीजर्स को, 3 1 टाइम, 3 4 टाइम, तो ये तो हो गया 4। अब देखें एक्स वाई जी लिखा मैंने, यहाँ एक्स वाई जी लिख लिया, और थोड़ा सा गैप देके लिखा है ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो इसकी पावर थी 3, एज इट इज़ लिखा 3, लेकिन डिनोमिनेटर में इसकी है -3 एक्स पावर और एक्स एक्सपोनेंट -3। जब ये -3 न्यूमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये +3 हो गया। सिमिलरली y की थी -3 और नीचे है -2, इसको आप जब न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो इसकी पास साइन चेंज हो गया, +2 हो गया। सिमिलरली यहाँ ये +2 था, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 + 3 x पावर 6 y सीधे -3 + 2, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो साइन आएगा जो बड़ा है, बड़ा 3 है तो -1, 3 में से ये गए, और ये -5 और -2 है विच इज इक्वल टू -7। माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन आपका माइनस का ही होगा। ये साइन आप इसके साथ ऊपर करके थोड़ा लगा दीजिए, यहाँ लगाते हैं इसके साथ, तो यह -7 हो जाएगा। ठीक है, जब एक्सपोनेंट न्यूमिनेटर में जाएंगे तो उनकी साइन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली जब न्यूमिनेटर से अगर कोई आप डिनोमिनेटर में लाएंगे उस वक्त भी साइन चेंज हो जाएगा। आप इसका ये आंसर भी कह सकते हैं, और आप अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखें ये तो प्लस में है इसकी पावर, आप इसको एज इट इज लिख लें, 4x पावर 6 डिवाइडेड बाय, इन दोनों की एक्सपोनेंट माइनस में है, तो और ये न्यूमिनेटर में, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। y नो नीड, कोई जरूरत नहीं है राइट डाउन लिखने की, 1 पावर है, इस अंडरस्टूड के इसकी 1 है, और z की आप -7 है, जो कि नीचे जाके +7 हो जाएगी। राइट, तो ये इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हैं। सो डिवीजन में हमने क्या सीखा, डिवीजन में हमने सीखा कि एक्सपोनेंट पावर को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम बेस, बेस सेम होना चाहिए। ये नहीं होगा कि मैं x और y और z तीनों की पावर को या एक्सपोनेंट को ऐड कर रही हूँ, नो, सेम बेस, x x वाले की एक्सपोनेंट को एक साथ करेंगे, y को एक साथ करेंगे, z को एक साथ करेंगे। राइट, और जब पावर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आती है तो साइन चेंज हो जाएगा, सिमिलरली डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको डिवीजन क्लियर है। नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 5 में हम मोर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अपने कोर्स की बुक्स खोलिए, डिवीजन की प्रैक्टिस करें। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, विदाउट हेजिटेशन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में, आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। लेकिन साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया देखने का।